नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है। चुनावी साल में सभी पार्टियां गठबंधन सेट करने में लगी है और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। आज इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर। आप सभी ने देखे होइएगा कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है वीआईपी की, और उस बैठक में बड़े ऐलान किए जाते हैं और उस ऐलान से वीआईपी पार्टी के ऐलान से महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापेची शुरू हो जाती है। टेंशन में तेजस्वी आ जाते हैं, टेंशन में लालू यादव आ जाते हैं। महागठबंधन में वीआईपी के इस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे से। नमस्कार, अब आगे बढ़े। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का पार्टी के अभी वाल्मीकि नगर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि वीआईपी आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 100 सीटों पर अपनी पार्टी के जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको जिताने के लिए काम करेगी। बड़ा सवाल है, जब वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापेची शुरू हो गई है, सिर फुटौल भी शुरू हो गया है। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 243 सीटें में महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में उसी में कांग्रेस है और फिर लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी है, और तब क्या होगा। दोस्तों, मुकेश सहनी के इस ऐलान से आरजेडी में टेंशन है, तेजस्वी टेंशन में आ गए हैं, लालू यादव टेंशन में आ गए हैं मुकेश सहनी के इस ऐलान से। देखिए, हम आगे बात करें तो एक बड़ी खबर और है कि हम आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी क्या हुआ था। देखिए, 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक उठ खड़े होते हैं। उठने के साथ साथ कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और मुकेश सहनी बीजेपी में चले जाते हैं, एनडीए में चले जाते हैं और एनडीए में बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है, जिसमें से 11 जीतने में कामयाब रहते हैं। और माफ़ करिएगा, 11 सीट बीजेपी अपने गठबंधन से देती है, उसमें से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने में जीतने में कामयाब रहते हैं। और ये बात और है कि मुकेश सहनी चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक को फिर बीजेपी तोड़ लेती है। सरकार में मंत्री रहते हैं, नीतीश सरकार में मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ता है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से हो जाते हैं। अब चुनावी साल है, तमाम पार्टियां गोटी सेट कर रही है और मुकेश सहनी के 60 सीटों के ऐलान से महागठबंधन टेंशन में आ गई है। महागठबंधन में माथा फुटौल, सिर फुटौल चालू है, माथापेची भी शुरू हो गया है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े और कुछ बातें बताएं तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वीआईपी पार्टी की जो वाल्मीकि नगर में
जो बैठक हुई है उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। उसी निर्णय के बदौलत महागठबंधन में तेजस्वी को टेंशन में ला दिया है, लालू यादव को टेंशन में ला दिया है। देखिए 150 चुनाव सीटों पर अभी 25 में चुनाव लड़ना चाहती है आरजेडी, लेकिन मुकेश सहनी के इस कदम से अब नहीं लगता है कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बड़ा सवाल है मुकेश सहनी का, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मालूम होगा कि 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी धोखा खा चुके हैं। अब ऐसी धोखा फिर से नहीं चाहते हैं। हो सकता है इसको लेकर अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है कि सीट बंटवारे में दिक्कत ना हो। और हालांकि इस सीट बंटवारों को लेकर तेजस्वी से बात हो रही है उनकी, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त के साथ वीआईपी पार्टी का क्या कदम होगा, महागठबंधन का क्या कदम होगा, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या फिर कहीं और रास्ता तलाशेंगे, तो ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा। तो मुकेश सहनी के बयान से महागठबंधन में भारी टेंशन आ गया है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।